तो यहाँ हमारे पास -3x² जमा 10x माइनस 3 दिया हुआ है, जो कि बराबर है 0 के। अब इसको हल करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से हल करेंगे। अब अच्छी बात यह है कि ये हमें पहले से ही स्टैंडर्ड शक्ल में दी हुई है, तो हम यहाँ पे a को बराबर रख लेंगे -3 के, b को बराबर रख देंगे 10 के और c बराबर हो जाएगा -3 के। तो यूँ x बराबर हो जाएगा -b यानी -10 के प्लस माइनस b का स्क्वायर बराबर होगा 100 के माइनस, अब आते हैं 4 ज़रब a ज़रब c पे, तो 4 ज़रब -3 ज़रब -3 बराबर हो जाते हैं 36 के। और ये पूरी चीज़ तकसीम हो रही है 2 ज़रब a यानी 2 ज़रब -3 से, जो कि बराबर होता है -6 के। चलें इसको मज़ीद हल करते हैं। -10 यूं ही आ जाएगा, 100 में से 36 को माइनस करेंगे तो पीछे 64 बच जाएगा, और ये अब भी -6 से तकसीम हो रहा है। चलें अब इसको थोड़ा सा और हल करते हैं। तो x बराबर आ जाएगा -10 प्लस माइनस 64, जो कि 8 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट बराबर होगा 8 के। और अब भी हम इस पूरी चीज़ को -6 से तकसीम कर रहे होंगे। चलें अब ज़रा इनको दो एक्सप्रेशंस में बांट लेते हैं। तो x बराबर होगा -10 जमा 8 यानी -2 बटा -6 के, या x बराबर होगा -10 माइनस 8 यानी -18 बटा -6 के। इसको हल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1/3 के, और इसको हल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3 के। अच्छा, कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती कि दूसरी डिग्री वाली टर्म का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो हो सकता है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करने से पहले इक्वेशन के दोनों हिस्सों को -1 से ज़रब दे दें। अब इस अमल को हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि ये हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों पे कर रहे होंगे, और यूँ इक्वेशन की जो बराबरी है, जो तवाज़ुन है, वो बरकरार रहेगा, और साथ में यहाँ पे नेगेटिव भी हट जाता है। पर खैर, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 3x² माइनस 10x जमा 3 आ जाएगा, और ये अभी 0 के बराबर होगा। अब इस सूरत हाल में a बराबर हो जाएगा 3 के, b बराबर होगा -10 के, और c बराबर होगा +3 के। और भाई इन इकदार को भी जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में डालेंगे और इसको हल करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमें वापस x की यही इकदार मिलेंगी, क्योंकि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बिल्कुल एक बराबर हैं। हमने बस अलजेब्रा की मदद से इसकी शक्ल थोड़ी मुख्तलिफ कर दी, लेकिन अंदर से ये वही है, और इसलिए हमें जवाब बिल्कुल एक जैसा मिलेगा।